नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम 3 अपडेट्स को कवर करेंगे, जिसमें पहले तो रहेगा इंडियन आर्मी की तरफ से एडिशनल परचेस किया जा रहा 5 यूनिट्स H-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के ऊपर। सेकेंड, इंडियन नेवी की तरफ से खरीदा जा रहा $200 मिलियन के क्रूज मिसाइल डील्स के ऊपर। और लास्ट अपडेट रहेगा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर का एक स्टेटमेंट, जिसमें पाक आर्मी का सिचुएशन और एक्स जनरल बाजवा के ऊपर से काफी सारे बातों का खुलासा हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। बात करें पहले टॉपिक की, जिसमें ये रिपोर्ट सामने आ रहा है कि इंडियन आर्मी जल्द ही H-64 अपाचे के एडिशनल 5 यूनिट्स को खरीदने जा रहा है, जिसका ऑर्डर पॉसिबल है कि इसी साल के अंत तक प्लेस किया जाए। तो अगर इंडिया की तरफ से खरीदा जा रहा H-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो सीसीएस द्वारा अपाचे के 39 यूनिट्स की खरीद को क्लियर किया गया था 2020 में, जिसमें से 22 यूनिट्स जाने हैं एयरफोर्स को और बाकी के 17 यूनिट्स इंडियन आर्मी को। ये एक $800 मिलियन का डील है। तो आर्मी का जो पहले बैच के 6 यूनिट्स अपाचे का डिलीवरी है, ये अगले साल 2024 के फरवरी से स्टार्ट होना है और ये पूरे 6 यूनिट्स को 3 मंथ्स के अंदर ही डिलीवर कर दिया जाएगा। बेसिकली ये डिलीवरी 2021 से ही स्टार्ट होना था, मगर कोविड की वजह से ये डिलीवरी थोड़ा सा पुश होकर 2024 तक गया है। तो अब इन 6 यूनिट्स के बाद फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पे ही इन 5 यूनिट्स का ऑर्डर दिया जा रहा है। इसके बाद आगे चल के फिर से अपाचे के 6 यूनिट्स को ऑर्डर किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि आर्मी अपाचे को ऑर्डर कर रहा है, मगर अभी तक LCH का एक प्रॉपर ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस किया गया है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इंडियन आर्म्ड फोर्स द्वारा अभी तक 15 LCH का ऑर्डर दिया गया है, जो कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के अंडर में आते हैं। इसमें से 10 एयरफोर्स को और 5 आर्मी को जाएंगे। और आगे चल के LCH के कैटेगरी में इंडियन एयरफोर्स का रिक्वायरमेंट है 95 यूनिट्स हेलीकॉप्टर्स और आर्मी का 114 यूनिट्स। मगर जहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो है हेलिना ATGM का LCH में इंटीग्रेशन। बेसिकली जहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स इसी हेलिना के LCH में इंटीग्रेशन का वेट कर रहे हैं, और जब ये LCH में इंटीग्रेट हो जाएगा तो आर्मी द्वारा LCH के भी ऑर्डर को प्लेस कर दिया जाएगा। इसके लिए ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आर्मी और IAF दोनों ही LCH के ऊपर पूरी तरीके से कमिटेड है और आर्मी और IAF ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका रिक्वायरमेंट कैसा है। बात करें सेकंड अपडेट की, जो आ रहा है नेवी की तरफ से, तो इंडियन नेवी फिलहाल प्लान कर रहा है रसिया और USA दोनों कंट्रीजों से ही करीब $200 मिलियन के एंटी-सी मिसाइल्स को परचेस करने का, जिसमें से रसिया से KLUB एंटी-सी मिसाइल और USA से हार्पून मिसाइल्स को खरीदा जाएगा। तो अगर इन KLUB मिसाइल्स की बात करें तो नेवी ऑलरेडी इनको ऑपरेट कर रहा है अपने शिप से। ये मिसाइल सिस्टम 400 to 500 किलोग्राम के वारहेड को कैरी कर सकता है। ये एक डुअल स्टेज इंजन को यूज करता है, जिसमें पहले स्टेज पे सॉलिड रॉकेट फ्यूल और सेकंड स्टेज पे टर्बोजेट इंजन का यूज किया गया है। इसका ऑपरेशनल रेंज है 300 किलोमीटर। यह मिसाइल 0.8 to 3 मैक के स्पीड के साथ सी स्किमिंग के कैपेबिलिटी को भी रखता है। वही दूसरी तरफ हार्पून की अगर बात करें तो नेवी इसको भी अपने शिशुमार क्लास के सबमरीन्स और P-8I एयरक्राफ्ट से ऑपरेट करते हैं। यह मिसाइल सिस्टम 221 किलोग्राम के वारहेड को कैरी कर सकता है। इंजन में यह भी फर्स्ट फेज में सॉलिड प्रोपेलेंट और सेकंड स्टेज में टर्बोजेट इंजन को यूज करता है, और इसका मैक्सिमम स्पीड है 0.71 मैक। बात करें लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट की, जो पाक जर्नलिस्ट हामिद मीर के एक स्टेटमेंट में से सामने आया है। इसमें बेसिकली आप कह सकते हैं कि हामिद मीर ने पाकिस्तान आर्मी के करंट सिचुएशन को क्लियर कर दिया है। तो उनके तरफ से ये कहा गया है कि मीडिया के साथ बात करते हुए पाकिस्तान एक्स आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह कहा था कि अभी जिस तरीके का सिचुएशन पाकिस्तान में चल रहा है, तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान कभी भी इंडियन आर्मी के साथ एक फुल फ्लेज्ड वार को एफोर्ड नहीं कर सकता। और पाकिस्तान आर्मी का ऐसा हाल बन चुका है कि उनके पास टैंक्स में डीजल तक भरने का पैसा नहीं है, आर्मी के पास प्रॉपर फंड्स नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कभी भी इंडिया के साथ पाकिस्तान का कोई क्लैश होता है तो पाकिस्तान उस झटके को सहन नहीं कर पाएगा, और ये बात खुद उनके एक्स आर्मी जनरल बाजवा ने मीडिया को कहा है। इसके अलावा जो एक और बात हामिद मीर की तरफ से कहा गया है, जिसमें उनका कहना है कि जनरल बाजवा जब कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद इंडिया के साथ पीस टॉक में थे, जिसमें इंडिया की तरफ से मेनली NSA अजीत डोभाल सर लीड कर रहे थे, उसमें कश्मीर के ऊपर कुछ नेगोशिएशंस पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, जिसमें काफी ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान POK के कुछ पार्ट्स को इंडिया को दे चुका है और जिसके बदले में बाजवा ने पैसे लिए हैं। जिसके बाद ये पॉसिबिलिटी भी थी कि इंडिया की तरफ से PM मोदी पाकिस्तान को विजिट करें, मगर गवर्नमेंट चेंज हो जाने की वजह से ये विजिट आगे नहीं बढ़ पाया। इसी वजह से आप अगर नोटिस करें तो देखेंगे कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद पाकिस्तान पहले तो बहुत उछल रहा था, मगर बाद में जाके इस टॉपिक पे उनके तरफ से चुप रहना ही सही समझा गया। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो सारा पीस टॉक चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, इसके ऊपर कोई भी खबर उनके सो कॉल्ड एक्स PM इमरान खान को नहीं था। यानी जो पाकिस्तान के आवाम की तरफ से यह कहा जाता है कि पाकिस्तान में प्रॉपर डेमोक्रेसी है, उनके मिथ को भी इस स्टेटमेंट से तोड़ा जा सकता है।
एक बार आप सोच के देखिए, एक आर्मी जनरल अपने सो कॉल्ड टेरिटरी को अपने एनिमी को बेच रहा है और इसकी खबर भी उनके पीएम को नहीं है। खैर, उनके वहां तो ऐसा ही होता है, चाहे देश के आवाम भूखे ही क्यों ना मर जाए, मगर आर्मी ऑफिसर्स एक रिच लाइफस्टाइल गुजारेंगे। मगर हमें यहाँ जिस चीज में ध्यान देना चाहिए कि अब धीरे धीरे ही सही, मगर पाकिस्तान को समझ आ रहा है कि वो इंडिया के साथ कभी भी एक वॉर एफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो पास्ट में हो, अब हो या फ्यूचर में ही क्यों ना। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।